नैनों ने उनके छुआ मुझे, नैनों ने उनके छुआ मुझे, अनुतप्त हृदय फिर सिहर गया। नैनों ने उनके छुआ मुझे, अनुतप्त हृदय फिर सिहर गया। अधरों की भाषा मौन हुई, अधरों की भाषा मौन हुई, धड़कन भी क्षण भर ठहर गई। श्वासों की गति फिर तीव्र हुई, श्वासों की गति फिर तीव्र हुई और भारहीन सी देह बनी। मन ही मन उनसे मिलन हुआ, मन ही मन उनसे मिलन हुआ, अनुराग सरोवर छलक गया। मन ही मन उनसे मिलन हुआ, अनुराग सरोवर छलक गया। नमस्कार। कविता जीवन की प्राणमयी चेतना का शब्दबोध है, जो देश काल की सीमाओं से अनुशासित रहता है। कविता जीवन की विकासमान दशा का अर्थबोध भी है। शर्ताक्षी एवं डीएनएन श्रृंखला में जिन कवि और कवित्रियों ने इस रमणीय अर्थ का ध्वनन किया है, वे निश्चित रूप से साधुवाद की पात्र हैं। भावुक कविताओं के क्रम में बहुत सारी प्रविष्टियां हमें प्राप्त हुई। बहुत ही मुश्किल काम था इनमें से विजेताओं का चयन करना, लेकिन फिर भी विजेताओं के नाम का चयन करते वक्त हमने कुछ खास बातों का ध्यान रखा। जैसे पहला था कि कविता की जो शैली है वो काव्यात्मक हो। जैसे कि कभी कभी होता है कि आधुनिक कविता के नाम पर ऐसा लगता है कि कोई गद्य, कोई कहानी या कथा से कोई अंश उठाकर रख दिया गया हो और उसे काव्य के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा हो। तो हमने इस चीज को बहुत ही प्राथमिक तौर पे देखा। दूसरा था कि कविता मौलिक हो। ऐसा ना हो कि जो विषय कई रूपों में बहुत सारे लोग कह चुके हैं, उन्हें ही पुनः तोड़ मरोड़ कर रख दिया जाए। कविता में मौलिकता हो। तीसरा, कविता के अर्थ की गंभीरता। चौथा और सबसे महत्वपूर्ण वो ये था कि भावुक कविता के नाम पर कविता न सिर्फ आंसू बहाती हुई हो, बल्कि कविता ऐसी होनी चाहिए जो समाज को कुछ सकारात्मक संदेश देने वाली हो। तो ऐसे बहुत सारे नाम हमारे पास आए थे और जिनकी कविताएं बहुत ही सकारात्मक संदेश देती हुई हैं और अच्छी थी। शर्ताक्षी संस्था, जो भारतीय संस्कृति और साहित्य के विकास के लिए सदैव तत्पर रहती है, इसके विकास के लिए आए दिन कोई ना कोई आयोजन करवाती रहती है। इसके लिए मैं आदरणीय आरती मित्तल जी, मनीषा यादव जी और मीनाक्षी जैन जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप यूं ही आगे बढ़ते रहें और अपने मिशन में कामयाब हो। डीएनएन, जो कि एक उभरता हुआ चैनल है, इसके ओनर आदरणीय दिवाकर राघव जी, ये भी समाचार के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहें और समाज के सच को सच्चाई से दिखाते रहें, ताकि समाज के सच का पता चल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आरती मित्तल शर्ताक्षी परिवार की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ और आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने इतनी उत्साहपूर्वक इस कंपटीशन में, ऑनलाइन काव्य रचना प्रतियोगिता में भाग लिया। हमें इसमें भावुक कैटेगरी में 60 के करीब प्रविष्टियां मिली, जिसमें से हमने 44 प्रविष्टियां जो है अपने जज के पास भेजी। हमारे निर्णायक मंडल में डॉक्टर श्रीमती अंजना सिंह सेंगर जी थी,
जिन्होंने बहुत ही बारीकी से, बहुत ही धैर्य से सारी प्रविष्टियों को, सारे रचनाओं को सुना, जांचा, परखा और अपना निर्णय दिया। और मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी। भाव एक ऐसी चीज़ होती है जो आप सीमाओं में नहीं बांध सकते, लेकिन हाँ, कविता के लिखने के कुछ नियम होते हैं, कुछ उसके तरीके होते हैं, और जो आपको शायद डॉक्टर अंजना सिंह सेंगर जी ने अपनी उसमें बताया है। आप उम्मीद है कि वो आपके लिए ज़रूर कारगर सिद्ध होंगे, लाभदायक सिद्ध होंगे। और हम तहे दिल से धन्यवाद भी करना चाहेंगे DNN का, जिसने इतनी बखूबी से पूरी वीडियो बनाकर सारी जितनी भी रचनाएं थी उनकी एक वीडियो बना के कंपाइलिंग करके सबके सामने प्रस्तुत किया, आप लोगों को भी दिया और जजेस को भी भेजा, जिससे बहुत ही अच्छा एक निर्णय लेने में उनको भी आसानी हुई। तो तहे दिल से धन्यवाद DNN का। और कहते हैं ना कि धैर्य का फल मीठा होता है, तो अभी थोड़ा सा धैर्य और रखिए, क्योंकि रिजल्ट आने में थोड़ा सा प्रतीक्षा करनी होगी, क्योंकि हम मिलेंगे आपके साथ 8 बजे लाइव सरताक्षी के पेज पे। आपकी प्रतीक्षा रहेगी, जरूर आइएगा। धन्यवाद।